हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैनो यूरिया लिक्विड की। नैनो यूरिया लिक्विड जो कि वर्ल्ड में पहली बार इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। प्रेस रिलीज के थ्रू यूको ने इसको जारी किया है, बोला है कि हमने इसको बना लिया है, वो भी नैनो फॉर्म में और वो भी लिक्विड फॉर्म में। राइट, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इसको जानने से पहले थोड़ा जान लीजिए कि यूरिया है क्या। यूरिया एक प्रमुख फर्टिलाइजर है जो किसान भाइयों द्वारा यूज किया जाता रहा है और अभी तक इसका जो यूज रहा है वो ग्रैन्यूल फॉर्म में रहा है, यानी कि दानेदार यूरिया का यूज किया जाता रहा है। खेतों में छिड़का जाता है, फसलों में इसको छीटा जाता है ताकि फसल के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन मिल सके। जी हाँ, यूरिया क्या करता है, फसल के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। और भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जैसे कि पोटास है, फास्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीज है, कैल्शियम है। ये फसलों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जिनके लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। राइट, वैसे तो अगर वो मिट्टी बहुत उपजाऊ है तो उसमें नेचुरल बहुत तरीके से न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहते हैं, बट समय के साथ जैसे उत्पादकता आप देख ही रहे हैं कि उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है, तरह तरह के बीज आ रहे हैं। राइट, तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज़्यादा वहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा पौधों को, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सकें। राइट, तो आइए देखते हैं कि इस नैनो यूरिया लिक्विड की खूबियाँ क्या हैं, क्या बताई जा रही खूबियाँ। तो पहला देखिए यहाँ पे ये है कि ये एक 500 मिलीलीटर की बोतल को इस तरीके से बोल रहे हैं कि ये पारंपरिक यूरिया की कम से कम एक बैग की जगह लेगी। मतलब कि जो हम अभी यूज कर रहे हैं यूरिया, किसान भाइयों द्वारा जो यूरिया यूज की जा रही है, एक बोरी की जगह 500 ml की एक बोतल ले लेगी। मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि यूरिया की एक बोरी 500 ml की बोतल में समा गई। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। इसको डिफाइन करेंगे आगे कैसे ये ऐसे मुमकिन हो पा रहा है। राइट, तो दूसरा इसमें देखिए कि उच्च पोषक तत्व उपयोग क्षमता के साथ पादप पोषण के लिए एक अस्थायी समाधान और मिट्टी जल और वायु प्रदूषण को भी कम करना है। राइट, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का यूज या किसी भी फर्टिलाइजर का यूज क्या करता है कि सॉइल पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को और एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है। राइट, तो क्या करेगा ये कि उच्च पोषक तत्व उपयोग क्षमता इसमें ज़्यादा है। ठीक है, पौधों के लिए ज़्यादा ये पोषण दे सकता है कि एक तरीके से, और इसको लंबे समय तक दे सकता है। आपको जल्दी जल्दी उसमें यूरिया प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, इसको थोड़ा से आगे देखते हैं कि भूमि जल की गुणवत्ता पर भी इसका भारी प्रभाव देखा जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग पर भी इसका इफेक्ट देखा जाएगा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है, आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद कर लेना चाहिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूरिया क्या करती है, N2O बनाती है। राइट, जब इसको खेतों में डाला जाता है तो ये घुल के क्या करती है, गैस भी बनाती है, इसको बोलते हैं N2O। राइट, N2O क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपको तो मालूम होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो उनमें से क्या है, N2O भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, फैक्टर है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। राइट, तो इसके यूज करने से, मतलब कि नैनो यूरिया के यूज करने से इसके बनने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। बनेगा, खत्म नहीं होगा, बट चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं। मतलब कम मात्रा में बनेगा, जिससे ऑब्वियस सी बात है कि कम गैस रिलीज होगी और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा से सेफ रहेगा। राइट, और चूंकि अब ग्लोबल वार्मिंग अगर इससे कम इफेक्ट होगा तो जलवायु परिवर्तन और बहुत सारी चीज़ें, ऑब्वियस सी बात है, उस पर इसका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो इसकी गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ औसतन 8% फसल उत्पादन में वृद्धि और कम से कम इनपुट लागत की बात की जा रही है। मतलब ये है कि आप जितनी लागत लगा रहे हैं, चाहे अपने 1 बीघे खेत में हो, चाहे वो कितना भी खेत हो, उसमें आपकी जो लागत है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे लागत जो है वो कम होगी और उत्पादकता जो है वो 8% बढ़ जाएगी। राइट, औसतन ये देखा गया है कि 8% आपकी फसल उत्पादन बढ़ जाएगी नैनो यूरिया के यूज़ करने से। राइट, किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि भी होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पैसे जो हैं वो बचेंगे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने से, तो मतलब कम से कम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने से, तो वहाँ पे आपकी आय जो है वो बढ़ेगी। मतलब कि आपकी सेविंग भी होगी और उत्पादकता 8% जब यहाँ पे फसल उत्पादक वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी आय भी बढ़ेगी। राइट, लॉजिस्टिक्स या संचालन और वेयर हाउसिंग की लागत में भी काफ़ी कमी आएगी, ये बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे संचालन का मतलब यह है कि आप जब उसका एक तरीके से, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट, मतलब कि उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब कि उसको एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब कि उसको एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब कि उसको एक तरीके से
उसको पूरा ये एक टर्म देखें अगर वेयर हाउसिंग और संचालन, तो मतलब यहाँ पे ये है कि इसको ट्रांसपोर्ट जब आप करते हैं और इसको जब भंडारण करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, काफ़ी एक तरीके से ओवरहेड चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं। जैसे अगर वेयर हाउसिंग की बात की जाए तो आपको बड़े बड़े वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े हॉल की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप यूरिया की बोरियों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये नैनो है, चूँकि ये बॉटल के फॉर्म में रहेगा तो कम स्पेस ये लेगा, राइट, और इसको ज़्यादा रख रखाव की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये इसकी खूबियाँ बताई जा रही हैं। अब इसको देखते हैं कि ये जो बताया जा रहा है, जो प्रेस रिलीज हुई है और ये जो खूबियाँ बताई गई हैं, इन खूबियों के साथ इसका उत्पादन और बाजार में आने की संभावना कब है, राइट। तो इसको भी देख लेते हैं। तो इफ्को ने इसका जो उत्पादन है वो 2021 के जून तक शुरू हो जाने की उम्मीद जताई है, राइट। और इसके तुरंत बाद इसका रोल आउट शुरू हो जाएगा, मतलब इसका मार्केट में ला दिया जाएगा। और इसकी जो कीमत बताई जा रही है वो 240 रुपये प्रति 500 मिलीलीटर की बोतल रखी गई है, जो कि पारंपरिक यूरिया, मतलब कि जो हम लोग आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं यूरिया के एक बैग की कीमत से 10% सस्ता है। अब समझिए यहाँ पे अब 10% सस्ता है, मतलब कि अब किसानों के लिए एक तरीके से ये बेनिफिट होने वाला है 10%। ठीक है, तो अगर वो किसान साल भर में अपनी फसलों के लिए 10 बोरियाँ या 5 बोरियाँ यूरिया यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे उसको ये 10% एक तरीके से हर एक बोरी में लाभ मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए अब इसको समझ लेते हैं किसने बनाया है। तो इफ्को की नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, जिसको हम NBRC बोलते हैं। ये आप ज़रूर याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस संस्थान ने इसको बनाया हुआ है। तो ये क्या है, इफ्को की नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर NBRC, जो कि कलोर गुजरात में स्थित है, ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के तहत रिसर्च करके इसको बनाया है। अब देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि, दोनों स्कीम हैं। ठीक है, ये दोनों प्लानिंग्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की। इसको आप ज़रूर स्टडी करिएगा, इसके डिटेल में जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इफ्को के बारे में भी जान लेते हैं। इफ्को क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। ठीक है, 1967 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे वर्ड है कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव का मतलब यहाँ पे है कि सहकारी समितियाँ मिलकर इसको बनाती हैं, राइट। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हम यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको आप समझना चाहें तो इसकी वेबसाइट में आप जा सकते हैं। बट आप ये मोटे तौर पे मान लीजिए कि इफ्को जो है वो आज की डेट में भारत के खासतौर पे भारत के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है फर्टिलाइजर्स का उत्पादन करके, राइट। और आप इस समय तो आप देख ही रहे हैं कि नैनो का उन्होंने एक तरीके से इंट्रोडक्शन किया है, नैनो को लॉन्च किया है। तो एक पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही मतलब एक प्रेस्टीज फीलिंग कराता है, राइट। और ये हमारे किसानों के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसको आप ज़रूर समझ लीजिएगा इफ्को के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, आज इसका बहुत बड़ा मार्केट रोल है, ख़ासतौर पे फर्टिलाइजर्स में इंडिया में, राइट। तो इसको आप ज़रूर समझ लीजिएगा। अब देखते हैं कि इसका प्रभावकारिता परीक्षण क्या रहा है अब तक, नैनो यूरिया का प्रभावकारिता क्या रही है, एफिकेसी क्या रही है इसकी, इसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए इसकी जो प्रभावशीलता देखी गई है वो कुछ मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। जैसे भारत में 94 से अधिक फसलों पर लगभग 11,000 किसानों के क्षेत्र परीक्षण, या जिसको हम बोलते हैं फार्मर फील्ड ट्रायल्स, FFTs किए गए थे। और हाल ही में देश भर में 94 फसलों पर जो परीक्षण किए गए हैं उनमें औसतन 8% की वृद्धि ये देखी गई है, राइट। तो ये एक तरीके की एफिकेसी ट्रायल्स हुए थे और उनमें ये रिजल्ट देखने को मिला गया है। और रिजल्ट में औसतन क्या देखा गया है, औसतन 8% की ग्रोथ देखी गई है फसल उत्पादन में, राइट। तो ये इसकी क्या हो गई, एफिकेसी ट्रायल के टर्म में बात हो गई। अब देखते हैं, बेसिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है नैनो यूरिया। ठीक है, तो देखिए नैनो यूरिया जो है एक नैनो का वर्ड जो है एक साइंटिफिक टर्म है, आप इसको समझ लीजिए। नैनो का मतलब क्या है, एक बहुत ही छोटा जो एक तरीके से आँखों से एक तरीके से ना देखा जा सके, इसको मोटे तौर पे ऐसे समझ लें। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में या नैनो वर्ड को डिफाइन करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो उसमें सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। यहाँ पे सिर्फ आप नैनो यूरिया के बारे में जानिए। नैनो यूरिया यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट कंटेन्स 40,000 ppm ऑफ नाइट्रोजन इन 500 ml, राइट।
तो देखिए इस वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि 40,000 ppm। ppm क्या है, अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ उसका। आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या आप थोड़ा सा साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको आप ज़रूर समझेंगे, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या है, ये कंपोजिशन है, एक तरीके से कंसंट्रेशन है जो ये बता रहा है कि 40,000 ppm ऑफ नाइट्रोजन इन 500 ml है। ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, राइट। तो इसको आप ज़रूर समझ लें, ठीक है। तो ये क्या करा रहा है कि इसकी जो मात्रा है 500 ml की, वो 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया के बराबर है, जो हम 1 बैग यूज करते हैं। और उसकी जो उसका जो वेट होता है, आई थिंक वो 40 to 50 kg होता है, मैं श्योर नहीं हूँ, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो आप समझिए कि 40 to 50 kg यूरिया के बराबर जो काम करने वाला है वो क्या है, 500 ml है, ठीक है। क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ये नैनो यूरिया है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, नैनो फॉर्म में हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ये समझिए कि नैनो का मतलब क्या है। मोटे तौर पे जनरल वर्ड पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड में, साइंटिफिक टर्म में तो हम इसको डिटेल में जानेंगे। इसका मतलब एक एग्जांपल से आप समझें कि लाइक अगर आप एक मिट्टी का ढेला ले रहे हैं और उसको खेत में पानी में ऐसे डाल दे रहे हैं एक जगह पे, तो वो क्या हो जा रहा है, उसकी मिट्टी क्या है वहीं पे घुल के इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब वो क्या कर रहा है, उतने ही सरफेस एरिया पे एक तरीके से फैलेगा। बट अगर उसी ढेले को आपने क्या किया, पीस दिया और उसको धूल के फॉर्म में बना डाला और उस धूल को आपने पूरे खेत में छिड़क दिया, तब क्या होगा कि उस ढेले के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो सारे मैक्सिमम सरफेस एरिया को कवर करेंगे, राइट। तो यही पर्पज है समझाने का। नैनो नैनो क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया में कवर करा पाता है, किसी भी एक सब्सटेंस को देखें, ठीक है। या तो नैनो बेसिकली आपको मोटे तौर पे ये समझ में आ गया होगा नैनो वर्ड है क्या, और ख़ासतौर पे यूरिया के टर्म में उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं, राइट। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। मैं यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁶, राइट। तो आपको ये डिटेल में समझना है तो इसको आप ज़रूर समझ लीजिएगा। ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो ज़रूर वहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत जल्द इसको हम एक तरीके से प्रॉपर मैनर में लाएंगे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी को किस तरीके से कॉम्पिटिटिव टर्म में देखा जाए, राइट। कैसे कि मैं आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख पाऊँ, पॉइंट टू पॉइंट कैसे उसकी हम स्टडी कर पाएँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। देखिए जो यूरिया का केमिकल फार्मूला है वो है CH4N2O, या इसको यूँ बोल सकते हैं कि H2NCONH2, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम केमिकल नेम है उसको हम कार्बामाइड बोलते हैं या डायमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप याद कर लें, ठीक है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। इन्होंने क्या किया है कि इफ्को ने, कि इन्होंने नैनो DAP का भी एक तरीके से ट्रायल शुरू कर दिया है, ठीक है। स्वदेशी रूप से ये भी विकसित की गई है, तो इन्होंने फील्ड परीक्षण इसका भी शुरू कर दिया है। अभी इसकी कंफर्मेशन और इसके रिसर्च का जो रिजल्ट है वो आना बाकी है। तो देखिए DAP क्या है, ये भी आपको समझना है। डाई अमोनियम फास्फेट, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और उनमें जो प्रमुख न्यूट्रिएंट हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हैं, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डाई अमोनियम फास्फेट, ये DAP, ये भी किसान भाइयों द्वारा काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो NH4 2 HPO4 है, राइट। तो देखिए यहाँ पे O4 जो है, मतलब 4 जो है वो यहाँ पे लोअर सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला ये है, इसको आप जरूर याद कर लें, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें और भी बहुत सारे भी रिजल्ट आने बाकी हैं। देखिए ये तो एक तरीके से इन्होंने लॉन्च कर दिया है इस चीज़ को। वो असली फीडबैक और उसका असली जो इम्पैक्ट आने वाला है वो किसान भाइयों के फसलों में आएगा। तो उन्हीं के थ्रू अच्छा फीडबैक मिलेगा। वो समय की बात है, मतलब समय के ऊपर निर्भर है, वो देखेंगे क्या कैसे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से इनोवेशन हुआ है इफ्को के रिसर्च सेंटर के थ्रू।
तो इसको आप ज़रूर याद कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। हम लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इन्होंने ये इतना बड़ा काम किया है, पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इसको आप समझ लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो वर्ड है क्या, किस तरीके से वो साइंस में एक तरीके से डिफाइन किया जाता है, और क्या उसके फ्यूचर रोल्स होने वाले हैं हर डिफरेंट फील्ड्स में। राइट, तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।